दोस्तों आज अपन डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। किसी भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आज अपन निकालना सीखें, लेकिन बिल्कुल ये ध्यान रखें कि हम उस फंक्शन का इनवर्स निकाले बिना डेरिवेटिव निकालेंगे। अब करते हैं इस टॉपिक को चालू और कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट को समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं और हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंदर। जब अपन लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की शुरुआत करी थी तो आपके सामने हम लोगों ने कर्व बनाया था और इस कर्व का नाम रखा था y = fx, और वहां पर अपन ने टेंजेंट के बारे में बात करी थी, क्योंकि हम कंप्लीटली बात कर रहे हैं dy/dx और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां से वर्ड आता है टेंजेंट, और टेंजेंट आपको बताया था कि टेंजेंट की डेफिनेशन होती है इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो वहां पर सबसे पहले एक पॉइंट अपन ने P लिया था और P से अपन ने एक सीकेंट ड्रॉ करी थी। याद करो, जब अपन ने P से सीकेंट ड्रॉ करी थी तो ये वाला पॉइंट इस कर्व को आपस से कट करता था A पर। इस P पॉइंट का नाम होता था x, f(x). याद करो विद्यार्थियों। और जो h दूरी पर अगर मैं एक और पॉइंट लेता था तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे x + h, f(x + h). हम लोगों ने ये बात करी थी, एक होता है एवरेज चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। तो यहां पर अगर अपन एवरेज चेंज की बात करेंगे, एवरेज चेंज क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - का x1, जिसको आप क्या बोलते हो, del y अपॉन del x। फिजिक्स में दो ही चेंज आप लोगों ने पढ़े हैं, एक एवरेज चेंज और एक इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। दो ही रेट चेंज अपन ने पढ़े हैं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज की अगर अपन बात करें तो यहां पर हो जाता था f(x + h) माइनस का f(x) डिवाइडेड बाय x + h माइनस का x, y2 - y1 अपॉन x2 - का x1, जिसको अपन ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा था f(x + h) माइनस का f(x अपॉन h, और ये था आपका del y अपॉन del x। ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन हम लोगों ने बात करी थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, और सर ने आपको सिखाया था कि dy/dx इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो उस वक्त अपन ने क्या किया था कि ये धीरे धीरे ये जो A पॉइंट है इसके P के बहुत करीब आता रह रहा है। तो सीकेंट देखो इस तरीके हुई। अब ये धीरे धीरे कैसे करीब आएगा, यहां पर दूरी है x, ये दूरी ओरिजिन से मान लीजिए x दूरी पर है, और ये वाली दूरी कितनी है, x + h। तो आप देखो जैसे जैसे h कम होता जाएगा क्या यहां के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो ये f(x + h) धीरे 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 fx के करीब आता जाएगा। तो ऊपर y कोऑर्डिनेट भी कम होता जाएगा, नीचे x कोऑर्डिनेट भी कम होता जाएगा। तो एक इंस्टेंट पर बात होगी, किस पर बात होगी, एक इंस्टेंट पर। और जैसे जैसे ये इसके करीब आएगा तो सीकेंट बन जाएगा क्या, एक पॉइंट के बाद टेंजेंट। और टेंजेंट पे अपन ने बात करी थी कि dy/dx ही ये होता है इसकी डेफिनेशन। लेकिन कब, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। अब इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि del y अपॉन del x है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया था लिमिट del x अप्रोचेस टू 0। अब यहां पे del x क्या है, del x है आपका ये चेंज x2 - का x1। यहां पर अगर x2 - का x1 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मेशन में आपको लिखना हो तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h) माइनस का f(x) डिवाइडेड बाय कितना, h, और यही था आपका क्या, dy/dx। क्या ये बात सबको समझ में आई? यही अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से देखा था और इसके ऊपर अपन ने पूरा एक चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी खत्म किया था। यहीं से आपका एक कंसेप्ट और अपन डेवलप कर रहे हैं कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। आप ये बताओ कि आज अगर मैं बोल रहा हूं कि del y अपॉन del x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y2 - y1 अपॉन x2 - का x1। क्लियर है कि नहीं है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर मैं इसी चीज को del x अपॉन del y बोलूं तो क्या ये x2 - का x1 अपॉन y2 - का y1 होगा ही होगा। क्या अपन इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं क्या कि del y अपॉन del x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा del x अपॉन del y से तो क्या आंसर 1 ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो प्रोडक्ट करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब अगर मैं दोनों साइड लिमिट लगा दूं कि लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, ये समझना del x का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट में चेंज कम हो रहा है। जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट में चेंज कम हो रहा है तो ये वाला पॉइंट इसके करीब आता जा रहा है, तो y कोऑर्डिनेट का भी जो चेंज है वो कम होता जा रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट में चेंज कम होता जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट पे भी चेंज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि लिमिट लगाया अगर del x अप्रोचेस टू 0 तो ये हो जाएगा del y अपॉन del x इनटू में del x अपॉन del y। बोलो हाँ या ना। तो यहां से एक बात पकड़ने में आती है कि del y अपॉन del x का जो लिमिटिंग चेंज है
लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहां पर हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो आप एक बात समझ पाए क्या कि जैसे जैसे डेल एक्स जीरो को जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग डेल वाई भी जीरो को जा रहा है, तो यहां पर डेल वाई को भी जीरो लिखना चाहिए। या यूं सोचो कि डेल वाई अगर जीरो के करीब जा रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज कम होता जा रहा है, ये y2 अगर इस y1 के करीब आता जा रहा है, तो क्या x2 और x1 के बीच की दूरियां भी तो कम होती नजर आ रही है, हाँ या ना? तो यहां पर आप डेल y लिख दो क्योंकि नीचे डेल y लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है क्या? डेल x, अगर डेल एक्स चेंज हो रहा है तो डेल वाई भी चेंज हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, तो ये कम होगा तो उस वक्त ये भी कम होगा। तो यहां पे डेल एक्स था लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग मैंने डेल वाई लिख दिया क्योंकि नीचे डिवीजन में क्या था, डेल वाई, और यहां पर क्या था, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और ये 1, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 ही आएगा। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट चेंज dy बाय dx। अगर यही आपका dy बाय dx विद्यार्थी हो तो बताओ ये क्या हो गया, dx बाय dy इज इक्वल टू कितना, 1। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx बाय dy, या यूं बोल दो कि dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx। अब थोड़ा सा और गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं इनके। अब बताओ लेट सपोज से कि ये फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका इनवर्स अगर मैं निकालूं तो इसका इनवर्स क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब बताओ अगर y एफ एक्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। क्या इनवर्स भी अपने आप में एक फंक्शन है कि नहीं है? तो इनवर्स भी अपने आप एक फंक्शन है, तो लेट सपोज से मैं इसको gy लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, gy, ये अपन ने लेट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? अब अगर gy है तो इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि ये फंक्शन इन y है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है g डैश y विच इज इक्वल टू dx अपॉन dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट किया। अरे क्या समझ में आया कि ये अगर f डैश x लिखा हुआ है तो ये उसके इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, ये उसके इनवर्स का, ये है आपका अगर fx, dy बाई dx क्या होता है, fx होता है। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये उसके इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, हाँ या ना? तो ये कितना होगा, 1 अपॉन fx f डैश x, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका g डैश y। अब बताओ y क्या था, y था आपका f ऑफ x, तो ये हो जाएगा g डैश f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश x। तो ये g क्या है, g इज द इनवर्स ऑफ f। यहां पर क्या लिखा है, ये f इनवर्स को ही अपन ने क्या बोला, g, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि g इज इनवर्स ऑफ f। अब g इज इनवर्स ऑफ f है तो आप बताओ क्या बिना इनवर्स निकाले क्या मैंने एक रिश्ता बना लिया डेरिवेटिव के साथ? यही अपने को सीखना है, यही अपने को जानना है। तो जब जब आपके सामने dy बाई dx लिखा हुआ है इसका मतलब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y क्या है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तभी तो कर पा रहे हैं। और जब आपके सामने लिखा हुआ है कि dx अपॉन dy, इसका मतलब क्या, इसी फंक्शन का अपन इनवर्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, y। तो ये तभी कर पाएंगे जब f इनवर्स y होगा और x एक साइड होगा, तभी तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो ये जब लिखा हुआ है तो ये इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये उसके इनवर्स का डेरिवेटिव है। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? तो गुण रहस्य वाली बात ये हो गई आज अपने पास कि g इज इनवर्स ऑफ f, यदि g f का इनवर्स है तो g डैश ऑफ एफ एक्स किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन एफ डैश एक्स के बराबर आ गया, हाँ कि ना? आपको क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखा होगा और आपको बिना g निकाले, मतलब उस फंक्शन का बिना इनवर्स निकाले आपको उसको डेरिवेटिव करना है। अब समस्या यहां पर है कि सर किस पॉइंट पे अपन इनवर्स निकालेंगे। अब अगर किसी पॉइंट पे इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां पर f ऑफ x है और यहां पर x है, तो इन दोनों की बात चलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से अपन एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, देखो x है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब x इन टर्म्स ऑफ y लिखा होगा। जब आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हो, x
इन टर्म्स ऑफ y लिखते हो, इसका मतलब अपन इनवर्स की बात कर रहे हैं, और जब आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हो, इसका मतलब अपन फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ये फंक्शन है तो ये इसका इनवर्स है, और अगर ये फंक्शन है तो ये इसका इनवर्स है। अभी अपन ने फंक्शन इसको माना तो इसका इनवर्स निकाला, और इनवर्स का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, उसी को अपन ने क्या लिखा, g डैश y। क्या लिखा, g डैश y, क्योंकि x है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव f इनवर्स y का डेरिवेटिव, तो f इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश y। तो ये लिखा हुआ है g डैश y, और y क्या था शुरुआत में अपना f ऑफ x। अब धीरे धीरे अपन एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए, तो कभी जीवन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इफ g इज इनवर्स ऑफ fx, समझ जाना g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, उसका पूरा प्रूफ ये है। अब अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोटा सा रखूं, क्वेश्चन इस प्रकार से विद्यार्थियों, क्वेश्चन दे रखा है कि लेट fx इज इक्वल टू x प्लस साइन x प्लस e की पावर x, ये दे रखा है, और बोला है आपको फाइंड f इनवर्स का डेरिवेटिव किस पर, 1 पर। f इनवर्स का डेरिवेटिव किस पर, 1 पर। अब इस चीज को लॉजिकली समझिए, इस फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, है ना। जैसे अपन लोगों ने फंक्शन चैप्टर में सीखा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हमें आता है अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, लेकिन ये फंक्शन इन्वर्टिबल होने के बावजूद भी हम इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे इतनी आसानी से। तो इनवर्स निकाल के डिफरेंशिएट करना वो एक तरीका, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप उसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। अब अगर ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, तो आप ये सोचो कि एफ इनवर्स को मैं थोड़ी सी देर के लिए जी मान लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है, g डैश 1। अब g डैश 1 है तो हमने पढ़ा था कि यदि g f का इनवर्स है तो g डैश ऑफ fx किसके बराबर होगा, 1 अपॉन f डैश x के बराबर होगा। यही तो हमने पढ़ा, यही तो हमने देखा, यही तो हमने जाना। तो ये है आपका g डैश fx इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। अब सोचो विद्यार्थियों, यहां पर g डैश 1 चाहिए, मतलब fx की जगह क्या होना चाहिए, 1। आपको fx g डैश के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा fx होगा। fx की वैल्यू पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ताकि आप यहां पर रख पाओ। अब ये पूरा का पूरा किससे लिंक है, f डैश x से। तो मैं पहले डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं fx का, तो f डैश x कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ x प्लस का e की पावर x। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x प्लस का e की पावर x। अब मेरे को fx की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो fx की वैल्यू 1 रखने पर यहां पर किस x पर ये आया वो अपने आप में एक हिट एंड ट्रायल होगा। अब देखो कैसे हिट एंड ट्रायल है, यहां पर सोचो, यहां पर e है और यहां पर 1 है। मैं ये सोच रहा हूं e का टर्म यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब x को 0 रखा होगा ताकि e वाला टर्म गायब हो जाए। तो यहां पर जैसे ही मैं x को 0 हिट एंड ट्रायल से सोचता हूं तो e की पावर 0 1, साइन 0 0, x की वैल्यू 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पर fx की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो g डैश 1 चाहिए, इसका मतलब fx की वैल्यू 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकालनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप यहां पर x की वैल्यू 0 रखोगे, जैसे ही आप यहां पर x की वैल्यू 0 रखोगे, आपको पता पड़ जाएगा g डैश f ऑफ 0, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का cos 0 डिग्री प्लस e की पावर 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो g डैश 1 की वैल्यू आ गई। तो ये g क्या है, इनवर्स का डेरिवेटिव, मतलब f इनवर्स का डेरिवेटिव किस पर, 1 पर। आंसर आ गया 1/3। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर g f का इनवर्स है तो g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से नोट डाउन करो तो आगे बात करें दोस्तों। अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। अभी तक हमने देखा कि dx by dy जो था वो 1 अपॉन dy by dx के बराबर था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन ने देखी कि g डैश ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, जिसमें g क्या था, g इज इनवर्स ऑफ fx। क्या यहां तक अपन ने बात समझ ली? अगर आपने ये बात समझ ली तो थोड़ा सा अपन एक स्टेप और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखो dx अपॉन dy है इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। अब मैं थोड़ा हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब समझिए पहले, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा और उसका वापस से एक बार डेरिवेटिव होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर आपके सामने लिखा हुआ है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका,
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का, और इटसेल्फ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैसे आता है, डेरिवेटिव होता है डी वाई बाय डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। अब मेरा मन कर रहा है कि यहां पर अपन ने इनवर्स का एक बार डेरिवेटिव निकाला, क्या डबल डेरिवेटिव इनवर्स का निकालने का मन नहीं करता आपका? अब बताओ, क्योंकि आपको यह पता है कि x हमेशा f इनवर्स y होता है, तो अगर इनवर्स फंक्शन में इनपुट y होता है और आउटपुट क्या होता है, x होता है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने तो y के रेस्पेक्ट में किया, तो दूसरी बार भी y के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में x इन टर्म्स ऑफ y लिखा जाता है, हाँ या ना? तो यहां पर अगर मैं इसके इनवर्स के डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं डी बाय डी वाई ऑफ डी एक्स बाय डी वाई, क्योंकि ये इनवर्स का एक डेरिवेटिव, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y लिखा जाता है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा d बाय डी वाई ऑफ डी एक्स बाय डी वाई। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, d बाय डी वाई ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, है ना? हम क्या कर रहे हैं, हम इनवर्स फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब अपन बात ये कर रहे हैं कि किसी भी इनवर्स फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की, सिंगल डेरिवेटिव तो ये क्लियर है कि नहीं? अब अगर मैंने इसकी बात करी तो बताओ y के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में x इन टर्म्स ऑफ y लिखा रहता है, लेकिन ये तो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन के डेरिवेटिव में y इन टर्म्स ऑफ x लिखा होता है, इसका मतलब हर y x की टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, तो x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। आइए थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करें। क्या ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? और यहां पर क्योंकि ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है, इसलिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स में फंक्शन इन y होगा, x होगा, फंक्शन इन x होगा, तभी तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये पूरा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो मैंने इसको लिखा d बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा dx बाई डी वाई। ये चेन रूल का माध्यम जो अपन ने फॉलो किया था पहले कि d बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में ही मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा, और यहां पर dy मैंने खिसका दिया तो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये प्योर कि ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है, तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। बताओ 1 अपॉन लफड़े का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन लफड़े का स्क्वायर। क्या ये -1 अपॉन लफड़े का स्क्वायर दिखा? अब ये जो लफड़ा है इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ऑलरेडी क्या चल रहा है, ये चल रहा है dx बाई dy। अब देखो चीजें कैसे सेट हो गई, ये हो गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, क्या है ये, इनवर्स फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। तो अब बताओ ये क्या हो गया, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया अपॉन में, ये आगे माइनस है, अपॉन में क्या ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये डी एक्स बाई डी वाई को क्या मैं ऐसा लिख दूं 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये कितना लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? तो यहां पर आ गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। अब सोचो, क्या ये फंक्शन इनवर्स का डबल डेरिवेटिव है? क्या आपने ये बोल रखा है कि g इज इनवर्स ऑफ f, इसका मतलब ये क्या हो गया, g का डबल डेरिवेटिव, लेकिन इनपुट में क्या आएगा, fx आएगा, हाँ या ना? g इज द इनवर्स, लेकिन इनपुट में क्या आएगा, fx ही आएगा, तो इनवर्स का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्या फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के बराबर है अपॉन सिंगल डेरिवेटिव के क्यूब के बराबर है। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई, दिस इज स्टार 1 बात एंड दिस इज स्टार 2 बात। तो अभी अभी जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल ध्यान से देखें, क्वेश्चन ये था कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का एक्स, हाँ है ना? और देन एंड ऐसे लिखो, एंड g इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। और अगर g इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी नहीं भी लिखोगे तो भी आपसे पूछेगा एफ इनवर्स के डबल डेरिवेटिव जब वैल्यू आपकी 1 हो। अब एफ इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया g डबल डैश ऑफ एफ एक्स, और यहां पर fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ g डबल डैश ऑफ fx किसके बराबर है, माइनस का f डबल डैश x अपॉन
एफ डैश एक्स का क्यूब, है कि नहीं है। अब क्योंकि यहां पर जी डबल डैश के आगे अंदर 1 चाहिए, अगर अंदर 1 चाहिए तो ये 1 तो एफ एक्स की वैल्यू होगी, तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू आएगी वो तो विद्यार्थी हमें देखनी ही पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू 0 पर, ये तो हिट एंड टेल करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0 पर क्या e की पावर 0 1 हुआ, साइन 0 0 हुआ, x की वैल्यू 0 पे 0 आ गया, तो x की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा g डबल डैश f ऑफ 0, यहां पर हो गया माइनस का f डबल डैश। अब अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल देते हैं f डैश x, ये कितना हो गया e की पावर x प्लस साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस x का डेरिवेटिव 1, और इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x और 1 का कितना 0, तो ये लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव किसके बराबर e की पावर x माइनस साइन x अपॉन में लिखा हुआ है e की पावर x प्लस cos x प्लस का 1 का होल क्यूब। क्या यहां पर x की जगह आपको 0 रखना है, क्या x की जगह आपको 0 रखना है, जैसे ही रखोगे माइनस टाइम्स ऑफ क्या e की पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब, तो आंसर इज माइनस का 1 अपॉन 27, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 का क्यूब कितना माइनस का 1/27। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब यहीं पर अपन नहीं रुक रहे, हम इससे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन बात करेंगे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अभी बताओ, हम लोगों ने कहानी चालू करी थी कि dx by dy है 1 अपॉन dy by dx, फिर धीरे धीरे सेकंड डेरिवेटिव तक आए। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। बोलो हाँ या ना, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस का एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। आइए अब इसको सॉल्व करें। क्या हमें वापस से ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका मतलब डी क्यूब एक्स बाई डी एक्स क्यूब चाहिए, डी वाई क्यूब है ना, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो क्या होगा x इन टर्म्स ऑफ y होगा, तो डी वाई क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया d बाई डी वाई ऑफ किसका, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। सही कि नहीं। आइए y के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर को देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है d बाई डी वाई ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। तो आप आंखों से देखो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो लेकिन है तो फंक्शन इन x, तो यहां पर वही काम अपने को बार बार दोहराना है। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको अपन रब कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। तो ये मैं रब कर देता हूं। अब देखो आप लोगों ने क्या लिखा, यहां तक आप लोग पहुंच गए और आपको यहां पर ये पता पड़ गया कि हम निकाल रहे हैं डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब, सही कि नहीं, लेकिन ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है और आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, गलत बात। तो हम d बाई डी एक्स कर लेते हैं माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब, लेकिन ये जो dy था वो इधर भेज दिया, यहां पर dx था तो इधर dx अपॉन dy को खिसका दिया, सबसे बढ़िया तरीका। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये लिखा हुआ है d क्यूब x अपॉन डी वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब बताओ ये तो चुपचाप अलग बैठा रहेगा, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखना है तो इसको लिख दो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये देखो आप क्या p बाई क्यू वाली फॉर्म बनी, ये माइनस तो आप ऑलरेडी बाहर निकाल लो। अब देखो p बाई क्यू का डेरिवेटिव क्या नीचे वाले को छोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया, तो f डैश x के क्यूब का स्क्वायर ये हो जाएगा f डैश x की पावर 6, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाला क्या है f डबल डैश x, क्योंकि माइनस तो मैं बाहर ही निकाल चुका हूं, क्लियर है कि नहीं। चलो यहां से माइनस बाहर निकाल लो, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना होगा f ट्रिपल डैश x, बोलो हाँ या ना। फिर माइनस का f डबल डैश x को छोड़ा, फिर इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 3f डैश x की पावर 2, और फिर क्या होगा इसका भी डेरिवेटिव f डबल डैश x, क्लियर है कि नहीं है। और यहां पे लिखा हुआ है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखूंगा f डैश x, बोलो सही कि नहीं। तो यहां पर आ जाएगा माइनस टाइम्स बाहर, ये लिखा हुआ है f डैश x का होल क्यूब f ट्रिपल डैश x माइनस का ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f डैश x का स्क्वायर इंटू f डबल डैश x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय f डैश x की पावर 6, क्योंकि ये 1 अपॉन f डैश x, ये f डैश x की पावर 6, तो टोटली हो गया। अब बताओ क्या ऊपर से f डैश x की पावर 2 कॉमन निकाल लूं, तो ये हो जाएगा माइनस का f डैश x की पावर 2 कॉमन निकाला, ये कितना बचा
एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स का क्या स्क्वायर, ये आ गया होल डिवाइडेड बाय, यहां पर 7 आएगा क्योंकि पावर 6 और पावर 1 है तो पावर 7 हो गया, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स की पावर 7। बताओ इसको इससे काटूंगा तो ये हो जाएगा कितना, नीचे एफ डैश एक्स की पावर 5, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 एफ डबल डैश एक्स का स्क्वायर माइनस का एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये और कुछ नहीं निकला, ये निकला डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब, मतलब इनवर्स फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव। ये तीसरा स्टार पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब वापस से मैं वही बात कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन मान लो यही है, एफ एक्स दे रखा है आपको e की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस का x एंड g इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब की बार आपको कि उस इनवर्स का ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है 1 पर, मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है। तो अब बताओ ट्रिपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एकदम रट लीजिए, ये होता है 3f डबल डैश एक्स, 3f डबल डैश एक्स का स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है, माइनस का ये f ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की पावर 5। ये बिल्कुल याद रखिए ताकि बात बने। ये इतना बड़ा आप डेरिवेटिव तो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ आईआईटी वाला ट्रिपल डेरिवेटिव तक इनवर्स फंक्शन को पूछ सकता है, इसलिए अपन ने पूरा आराम से निकाला। अब आप बताओ कि यहां पे ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाना है, क्या मैं सिंगल डेरिवेटिव निकाल चुका हूं ऑलरेडी, क्या मैं डबल डेरिवेटिव निकाल चुका हूं, एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर एक्स माइनस का कॉस ऑफ एक्स, बस यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा डी क्यूब एक्स बाई डी वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये डी क्यूब एक्स बाई डी वाई क्यूब का मतलब समझते हो कि ये लिखा हुआ है एफ इनवर्स का ट्रिपल डेरिवेटिव, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि, और यहां पर एफ एक्स आएगा, क्योंकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जी ट्रिपल डैश ऑफ एफ एक्स है ना, अगर ये आपने एफ डैश एक्स की फॉर्म में लिख रखा है तो इनवर्स का ट्रिपल डेरिवेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स एफ डबल डैश एक्स, तो ये रहा एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस का ट्रिपल डेरिवेटिव, ये हो जाएगा e की पावर एक्स माइनस का कॉस ऑफ एक्स, सिंगल डेरिवेटिव ये हो जाएगा आपका कितना, e की पावर x प्लस कॉस ऑफ x प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस कॉस ऑफ x प्लस का 1 की पावर 5। अब बताओ fx की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, g ट्रिपल डैश 1। अब fx की जगह अगर 1 होगा तो ये क्वांटिटी 1 होने पर आप 2 बार निकाल चुके कि x 0 होगा, तो कुल मिलाकर g ट्रिपल डैश f ऑफ 0, मतलब x की जगह क्या रखा सर ने 0, तो ये कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 0 1 माइनस साइन 0 0 का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस का e की पावर 0 1 1 माइनस कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 प्लस कॉस 0 प्लस का 1। अब ये ऑलरेडी 0 बन गया तो 0 इंटू समथिंग 0 अपॉन में ये कितना बना e की पावर 3 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 243, इट विल बिकम 1 अपॉन 81। तो g ट्रिपल डैश f ऑफ 0, मतलब g ट्रिपल डैश f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो g ट्रिपल डैश 1 इज नथिंग बट 1 बाई 81। क्या ट्रिपल डेरिवेटिव तक विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो ताकि आगे और अपन बात करें। चलिए दोस्तों अपन इन 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखो फंक्शन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन f(x) दे रखा है 2x माइनस का 3 पाई की पावर 5 प्लस का 4x बाई 3 प्लस का कॉस ऑफ x, ये फंक्शन दे रखा है। और आपको बोल रखा है कि g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, और बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ g क्या है, इनवर्स है f का और उसका डेरिवेटिव 2 पाई पर। अब सोचो क्या इस फंक्शन का इनवर्स निकालना आपके लिए इतना आसान है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, नहीं है, तो फिर हम सीधा का सीधा फॉर्मूले पे जाते हैं जो कि अभी अपन ने डिराइव किया था। किसी भी फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव होता है g क्या है, इनवर्स f का, तो g डैश एफ एक्स हमने पढ़ा था कि ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना f डैश एक्स, 1 अपॉन f डैश एक्स, ये अपन ने पढ़ा था। अब कुल मिलाकर यहां पर f डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं, तो f डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये सोचो, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 पाई की पावर 4, और 2x का डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट 2 आ जाएगा, प्लस का 4 बाई 3 माइनस का साइन एक्स, ये आ गया आपका पूरा का पूरा आंसर। तो मतलब g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स है, तो g डैश एफ एक्स में क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन एफ डैश, ये पूरा आ गया 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस का 3 पाई की पावर 4 इंटू 2 प्लस का 4 बाई 3 माइनस का साइन एक्स। अब सवाल ये उठता है कि हमें g डैश एफ एक्स में g डैश 2 पाई चाहिए,
तो fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 पाई होनी चाहिए। सोचो fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 पाई। मतलब 2 पाई में के करस्पॉन्डिंग कौन सा x आएगा ये देखना है। तो ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस का 3 पाई की पावर 5 प्लस का 4x/3 प्लस का cos ऑफ x, ये आ गया। अब यहां पे पूरा खेल हिट एंड ट्रायल का हो जाएगा, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, यहां पर पावर 5 है, अगर यहां पर 0 के अलावा कुछ भी हो जाएगा तो पाई, प्योर पाई के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा। तो प्योर पाई के टर्म्स में आंसर आने के लिए ये वाली चीज हटनी चाहिए। तो ये वाली चीज कब हटेगी, और अगर ये मान के चलो कि पावर 5 है, तो आपको इतना बड़ा टर्म तो नहीं दिख रहा जिसमें पावर 5 लगानी पड़े। तो यहां पर क्या करेंगे, ये वैल्यू 0 कब होगी ये सोचो। तो x की वैल्यू 3/2 रखने पर 2x माइनस का 3 पाई 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आप 3π/2 रखोगे। x की वैल्यू क्या रखोगे, 3π/2। x की वैल्यू 3π/2 रखने पर ये वाला टर्म क्या गया, 0। तो रख के देखते हैं, हिट एंड ट्रायल है। 0 की पावर 5 प्लस का 4 इंटू 3π/2 इंटू 3, और ये देगा प्लस का cos ऑफ 3π/2। बताओ cos 3π/2 कितना होता है, 0। ये 2 से 2 टाइम्स गया, ये गया इससे, तो देखो 2 पाई आ गया। 2 पाई आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये है कि fx 2 पाई है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो 3π/2 है। क्लियर है कि नहीं है। तो जैसे ही आपने g डैश f ऑफ 3π/2 रखा x की जगह, बस f ऑफ 3π/2 कितना निकल के आएगा आपका, f ऑफ 3π/2 2 पाई निकल के आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3π/2 पर 2 पाई आया, हाँ या ना। तो x की वैल्यू 3π/2 पर f ऑफ क्या आंसर देगा, 2 पाई देगा, तो g डैश को 2 पाई मिल जाएगा। तो यहां पर x की जगह 3π/2 रखेंगे, तो ये जाएगा 1/, यहां पर आ गया 5। जैसे आपने यहां पे 3π/2 रखा, तो ये वाली क्वांटिटी वापस से 0 हो गई, तो इंटू 0 लिख देता हूं, और फिर इंटू 2 लिखा हुआ है, प्लस का 4/3 माइनस का साइन, ये लिखा हुआ है 3π/2। बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा g डैश f ऑफ 3π/2 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, तो ये 2 पाई रख दिया। ये हो जाएगा 1/, ये पूरा कंप्लीटली 0, तो 4/3 माइनस ये कितना लिखा हुआ है, sin 3π/2 माइनस का 1, तो इट विल बिकम व्हाट, 3/7। तो g डैश 2 पाई किसकी वैल्यू आ गई, 3/7 वैल्यू आ गई। क्या विद्यार्थियों बात सबको समझ में आ गई। आइए अगर आपको ये समझ में आया तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को वापस से देखें ध्यान से। दे रखा है fx इज इक्वल्स टू -4 इंटू ई की पावर 1 माइनस का x/2 प्लस का 1 प्लस का x प्लस का x² 2 प्लस का x³ 3। ये आपको फंक्शन दे रखा है और बोल रखा है कि g क्या है, f इनवर्स है। अब g का डेरिवेटिव मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव -7/6 पर हम ये सोच रहे हैं कि इनवर्स का डेरिवेटिव, तो बताओ इनवर्स कौन है, g का डेरिवेटिव, g डैश ऑफ fx का हमें फॉर्मूला पता है 1/f'। बोला आया कि नहीं आया। अगर ये 1/f' है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आइए इसका डेरिवेटिव निकालें, 1/4 छोड़ा e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, e की पावर समथिंग, और समथिंग में 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस के x/2 का डेरिवेटिव कितना, 1/2, और वो भी माइनस का। बोलो हाँ या ना। अब 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0, x का डेरिवेटिव 1, x² 2 का x हो गया, 3x³ का ये हो जाएगा 3x² 2, 3x की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा x²। बोलो हाँ या ना। अब सवाल ये उठता है कि हमने f' तो निकाल लिया और उसको लिख भी दिया, लेकिन अब ऐसे x की वैल्यू कौन सी रखें कि f ऑफ x आपका आंसर क्या है, -7/6। तो मन में सवाल उठता है कि fx आपका क्या होना चाहिए, -7/6, और आपको fx क्या दे रखा है, -4 e की पावर 1 माइनस का x/2, और ये लिखा हुआ है प्लस का 1 प्लस का x प्लस का x² 2 प्लस का x³ 3। बोलो हाँ या ना। अब मैं सोच रहा हूं कि जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखने पर -4 e की पावर 0 बना। क्यों, क्योंकि e का टर्म्स तो है ही नहीं इसमें, तो e को तो गायब करना है, और गायब करने का तरीका e की पावर में जो भी है 0 बनाओ। तो यहां पर x को मैंने 1 रखा ताकि पावर 0 बनी, तो यहां पर प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 आया। तो ये कितना हो जाएगा, -4, 1 + 1 2 प्लस का 5/6। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 5/6। अगर आप एलसीएम लेंगे तो -12 प्लस का 5/6 कितना आ गया, -7/6। इसका मतलब f ऑफ 1 x की वैल्यू 1 रखने पर कितना आ गया, -7/6। इसका मतलब ये है कि g डैश f ऑफ 1 रखना पड़ेगा। तो x की जगह 1 रखोगे तो 1/, यहां पर ध्यान दें, यहां पर -4 था, यहां पे आपने माइनस लगाया नहीं, तो यहां पे -4 e की पावर, x की जगह 1 रखा तो 1 - 1 0, e की पावर 0 1। क्लियर। और ये लिखा हुआ है -1/2,
प्लस का 0 प्लस का 1, x की जगह आपने क्या रखा 1 प्लस का 1 प्लस का 1, हाँ या ना। तो फाइनल आंसर आ गया g डैश ऑफ ये कितना f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी माइनस का 7/6, तो ये जाएगा माइनस का 7/6, ये आ गया 1 अपॉन माइनस का 4 माइनस का 1/2, माइनस का 4 माइनस का 1/2, इट विल बिकम व्हाट 2, तो ये 4/2 2 आ गया, और यहां पर कितना हो गया प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो दिस विल बिकम 1/5। क्या 1/5 आपका आंसर है? क्या विद्यार्थी ये बात सबको समझ में आ गई? बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बस ये वाला क्वेश्चन भी झटपट हो जाएगा। क्या वापस से बोला है कि जी एफ का इनवर्स है? अगर जी एफ का इनवर्स है और जी का डेरिवेटिव चाहिए तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। चलिए पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, फिर 4x का डेरिवेटिव 4, फिर साइन पाई एक्स बाई 2 का कॉस पाई एक्स बाई 2, और फिर पाई एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना पाई बाई 2, ये हमने निकाल दिया। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि हमें g डैश 8 चाहिए, तो क्या fx की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तभी तो यहां पर 8 आएगा। fx की वैल्यू 8 होने का मतलब x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का साइन पाई एक्स बाई 2, ये x की वैल्यू होनी चाहिए जिसमें आंसर 1 कुछ रखने पर 8 आ जाए। तो x की वैल्यू 1 मेरे मन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि साइन हटाओ, साइन कैसे हटेगा? जैसे x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो साइन पाई बाई 2 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, तो आ गया ना 8 आंसर। क्लियर है कि नहीं है? इसके वाला x की जगह क्या रखना है 1, जैसे ही आपने x की जगह 1 रखा तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई 8 आई, तो यहां पर तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कॉस पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 8 प्लस 3 11, तो ये आ गया आपका आंसर 1 अपॉन 11। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? तो आपको फंक्शन दे रखा है, उसके डेरिवेटिव का, उसके इनवर्स का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसी को बार बार अपन यूज कर रहे हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, 2 क्वेश्चन अपन और करते हैं। चलिए दोस्तों अपन 2 क्वेश्चन के लास्ट की और बात करते हैं। देखो अब की बार क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है और बोल रखा है कि जी फंक्शन का इनवर्स है, लेकिन उस इनवर्स का अपने को डबल डेरिवेटिव की बात करनी है। तो हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला देखा, हमने कहा जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी यदि इनवर्स है एफ एक्स का तो डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था विद्यार्थियों, जी डबल डैश ऑफ एफ एक्स, ये था आपका माइनस का एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। बोलो सही है कि नहीं है? यहां तक विद्यार्थी बात समझ में आ गई? चलो अगर आपको ये समझ में आया तो थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपने को एफ डबल डैश एक्स भी चाहिए और एफ डैश एक्स भी चाहिए, तो पहले मैं एफ एक्स दे रखा है तो मैं एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 1 ये लिख देते हैं और एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3। अगर इसका डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x। तो यहां रख दिया अपन ने माइनस टाइम्स ऑफ 6x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहां तक होल क्यूब, क्योंकि क्यूब है ना तो होल क्यूब। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब चाहिए जी डबल डैश 5, मतलब एफ एक्स की जगह क्या होना चाहिए, एफ एक्स की जगह 5 होना चाहिए। ये 5 आया कहां से? हिट एंड ट्रायल से। खुद बुद्धि का इस्तेमाल रखो करो, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 1 5, तो कुल मिलाकर f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां पर g डबल डैश f ऑफ 1, x की जगह सर ने क्या रखा 1, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 3 कितना 6 का क्यूब, तो इट विल बिकम 6 अपॉन 216 माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन 36 इज द आंसर। बहुत इजी है, ये अपन पहले डिराइव कर चुके हैं, उसको आपको डायरेक्ट याद करना है, एडवांस में क्वेश्चन आराम से बनेगा अगर आएगा तो। अब देखो एफ एक्स दे रखा है ln ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स एक्स, और हमें वही इनवर्स दे रखा है g और उसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो आपको फॉर्मूला तो पता है कि g डबल डैश ऑफ एफ एक्स कितना होता है, माइनस का f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश x का क्यूब। आइए यहां पर f डैश x पहले निकालेंगे साइड में, ये हो जाएगा ln समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, और फिर समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये टोटल मिला के बना f डैश x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए f डबल डैश x की बात करेंगे तो यहां पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर का डेरिवेटिव 2 माइनस
2x प्लस 1 ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2x। अब ये सारी बातें, ये सारी जानकारी हमें मिल गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, g डबल डैश ln 2e की पावर पाई बाय 4। सोचो यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं कि fx आपको दे रखा है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स ऑफ x। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो क्या ये ln 2 प्लस का पाई बाय 4 बना, तो यहां पे f ऑफ 1 आया, हाँ या ना, तो ये ln 2, तो यहां पे ln 2 था, तो ln 2 तो तब जनरेट होगा। क्या ये पाई बाय 4 के आगे 1 लिखा हुआ है, क्या मैं 1 को ln e की फॉर्म में लिख सकता हूं, ln e। हमें पता है कि log का कोएफिशिएंट अगर कुछ होता है तो वो नंबर के ऊपर चला जाता है पावर में, तो ln e की पावर पाई बाय 4 और ये जाएगा ln 2। क्या log 2 प्लस log e की पावर पाई बाय 4 में प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ln 2 इंटू e की पावर पाई बाय 4, हाँ या ना। तो क्या यहां पर यही बना, इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप x की जगह 1 रखोगे तो ये अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। यहां देखो, तो x की जगह जैसे मैंने 1 रखा तो ये जाएगा g डबल डैश f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 क्या है, ये पूरा क्लियर है कि नहीं है, इज इक्वल टू माइनस का f डबल डैश 1 अपॉन f डैश 1 का क्यूब, तो माइनस का f डबल डैश 1 रखो, यहां पर अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 2 इंटू 2 4, माइनस का 1 रखूंगा तो 3 इंटू 2 कितना 6, होल डिवाइडेड बाय ये कितना आया 1 प्लस 1 2, ये 4 हो गया, होल डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका f डैश 1 का क्यूब। f डैश 1 कितना है, f डैश 1, तो ये जगह 1 रखूंगा तो 3 बाय 2, तो ये आ गया आपका 3 बाय 2, x की जगह 1 रखा तो 3 बाय 2 का क्यूब, तो ये जगह कितना 27 बाय 8, बोलो सही कि नहीं। तो यहां से जो निकल के आया इट विल बी 2 बाय 4 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाय 2 इंटू 8 बाय 27, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 बाय 27। यहां पर देखोगे तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, g डबल डैश, क्योंकि f ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर है, ln 2 इंटू e की पावर पाई बाय 4 के बराबर हो गया ये, हाँ या ना। तो इसका आंसर आया माइनस का 4 बाय 27। क्या ये 27 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आऊं तो आंसर क्या आया माइनस का 4। अगर आप इसका मॉड लोगे तो माइनस 4 का मॉड कितना हो जाएगा 4। क्या विद्यार्थियों आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया, पूरा का पूरा प्योर अपन लोगों ने किसी फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला, लेकिन आज अपन ने कभी भी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला, क्लियर है कि नहीं है, बिना इनवर्स निकाले अपन ने उसका डेरिवेटिव निकाला। और जो शुरुआत के 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, सिंगल डेरिवेटिव इनवर्स का, डबल डेरिवेटिव इनवर्स का और ट्रिपल डेरिवेटिव इनवर्स का, वो एकदम आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, ताकि आपसे क्वेश्चन जल्दी से बन जाए, क्लियर है कि नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।